नमस्कार। अब है प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। इसमें कमीज के कपड़े का भाव है वो 50 रुपये प्रति मीटर तथा पतलून के कपड़े का भाव है वो 90 रुपये प्रति मीटर है। वह पतलून के प्रत्येक 2 मीटर कपड़े के लिए कमीज का 3 मीटर कपड़ा खरीदता है। वह इस कपड़े को क्रमशः 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,660 रुपये प्राप्त करता है। उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा। देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि पतलून का अगर 2 मीटर खरीदता है तो कमीज का कितना खरीदता है, 3 मीटर खरीदता है। तो पतलून और कमीज का रेशियो अनुपात है वो कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि पतलून अनुपात कमीज, जो रेशियो है वो कितना बन रहा है, 2:3 बन रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे माना पतलून के लिए कपड़ा खरीदा। कितना, 2x मीटर। ठीक है, वह कमीज के लिए कपड़ा खरीदा कितना, 3x मीटर। ठीक है, अब यहां पे देखो मूल्य, यानी इनका मूल्य लिखेंगे। अब मूल्य क्या दे रखा है प्रश्न के अंदर, पतलून के लिए लिखते हैं। पतलून का कितना मूल्य लगा, देखिए पतलून की रेट दे रखी है 90 रुपये प्रति मीटर और खरीदा कितना है, 2x। तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे कर देना 2x को गुणा कर देना है 90 से। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 90 दूना 180x रुपये। ठीक है, और इसी प्रकार आपको यहाँ लिखना है कमीज के लिए। कमीज का कितना हो जाएगा आपके, कमीज के लिए कितना है, 3x है। तो यहाँ पे आप 3x का गुणा कर दोगे किससे, इसका मूल्य क्या दे रखा है प्रश्न में, 50 रुपये दे रखा है। तो यहाँ पे लिख दो 50 × 3 करोगे तो 150x रुपये। ठीक है, अब इसने क्या किया, बेचा किस पर, लाभ पर। ठीक है, तो लाभ पर बेचा। तो देखो आप पतलून है वो, ये आपके हो गया पतलून, इस पर कितना रुपए कमाया, देखो इतना, ये पतलून कितना में 180 है, 180x ये तो है ही। इसको बेचा तब इस पर कितना परसेंट, 12% लाभ कमा करके बेचा। तो मतलब आपको क्या करना, इसे 180 में, ये तो है ही, इस पर 12% लाभ कमा रहा, तो इसमें जोड़ना आपको 180x × 12/100, यानी 180x का 12% निकाल करके। तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो पीछे क्या बचेगा, 180x प्लस 18 का गुणा 12 से करोगे तो देखो 12 7 84, 12 8 छिन्नू का छः हासिल की 9, 12 का 12 1 से गुणा करोगे तो 12, 12 और 9 जोड़ोगे तो 21 हो जाएगा। ठीक है, x पीछे लगा दो और बट्टे में क्या है आपके x है। ठीक है, सॉरी 10 है ना, ये बट्टे में 10 है। अब देखिए यहाँ पे आप ये भाग लगाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ये यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 180x प्लस ये 10 का भाग लगाओगे तो 21.6x हो जाएगा। ठीक है, ये 10 है, 10 का भाग लगाने पर अब ये जोड़ दोगे आप। ठीक है, जोड़ दो, कितना होता है, 180 और 21 हो जाएंगे 201, 201.6x हो गया। ये टोटल बेचा गया, कौन, पतलून। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे कमीज का। तो कमीज देखो ये तो है मूल्य, ये तो है ही है, इसका रहेगा ही। ठीक है, अब इसमें आपको 10% जोड़ना है इसका, तो 150x × 10/100। ठीक है, एक 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, तो 15x होता है। 15x इसमें जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 165x। ठीक है, अब कुल मूल्य देखो आपको पसंद के अंदर दे रखा है कुल मूल्य, जो बेचा गया मूल्य कितना है, 36,000 अपने 660, 36,660। ठीक है, तो यहाँ कुल करोगे, इसको और इसको जोड़ोगे, यानी 201
36.6x प्लस 165x, तो कितना मिलेगा? 36,660 रुपये मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, इसको जोड़ लेते हैं हम। 201 और 165 को आप जोड़ लीजिए। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 201.6 और यहाँ पे जोड़ना 100 और 65। देखो 6 तो ये रहेंगे, ये 6 हो जाएंगे, ये 6 और ये 3, तो ये हो जाएंगे 366.6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 366.6x, क्योंकि x लगा दोनों के बराबर में, ये लिख दो। ठीक है, अब आपको x का मान निकालना, तो x बराबर में आप यहाँ भाग लगाओ। ठीक है, किसका? इसका 366.6। यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 0 लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 और 3 6, ये 3 और 3 6 ये कट जाएंगे। ठीक है, ये एक बार कटेंगे, ये ऊपर 100 रह जाएगा। x का मान कितना आया? 100 आया। आपको क्या बताना है? यहाँ पे प्रश्न ने पूछा है पतलूनों के लिए कपड़ा कितना खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे पतलूनों के लिए कपड़ा बराबर हो जाएगा। देखो कितना माना है पतलून के लिए हमने, यहाँ पे देखो पतलून के लिए कपड़ा माना है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x और यहाँ पे 2 के 2 x की जगह रखेंगे 100 और 100 का 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, ये 200 मीटर कपड़ा है वो पतलूनों के लिए खरीदा है। अगर आपसे ये पूछ लेता कि बताओ कमीज के लिए कितना कपड़ा खरीदा, तो यहाँ x की जगह 100 रखते और 3 से गुणा करते तो 300 मीटर हो जाता है इसका आंसर। टोटल कपड़ा कितना खरीदा, तो आप जोड़ लेते 200 और 300, 500 मीटर कपड़ा खरीदा। तो ये था अपना प्रश्न नंबर 7। चलिए आगे देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 8 है अपना, पहले ये देखिए प्रश्न नंबर 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है। हिरणों का एक झुंड है और उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4 जो बाकी बचता है, इसका 3/4 है वो पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ लिखते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 के लिए लिखते हैं, माना झुंड में हिरण कितने मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आधा भाग मैदान में चल रहा है, यानी लिखेंगे मैदान में चल रहा भाग। x/2, क्योंकि आधा चल रहा है तो इसका आधा कर देंगे, टोटल x है, आधे वहां चल रहे हैं मैदान में, तो x/2 हो गया। ठीक है, अब शेष, पहले शेष निकालो। शेष हिरण, शेष कितने रहेंगे? टोटल x है, इतना मैदान में चल रहा है तो x में से x/2 घटा दो और x में से x/2 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? देखो इसके नीचे 1 मान के ये सब लोगे 2 आएंगे। ठीक है, इसका भाग इसमें 2 बार 2 को x से गुणा करोगे 2x और उसमें से घटाना है 1x, तो कितना रहेगा? x/2 रह जाएगा शेष। शेष ये हिरण है। ठीक है, अब कह रहा है जो शेष है उसका 3/4 है वो पड़ोस में खेल कूद रहा है, यानी खेल कूद वाले। खेल कूद रहे हिरण कितने हो गए? 3/4, 3/4 किसका? x/2 का। तो ये आपके क्या हो जाएगा, ये गुणा करोगे तो 3x/8 हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं? खेल कूद रहे हैं। और तालाब में पानी पी रहे हिरण, तालाब में पानी पी रहे हिरण प्रश्न के अंदर दे रखे हैं कितने? 9। अब देखिए कुल हिरण कितने हैं वो जोड़ देंगे। देखो कुल हिरण है x, जो हमने माना है। ये x किसके बराबर है? इन सब को जोड़ेंगे। देखो मैदान में चल रहे हैं, मैदान में कितने चल रहे हैं? x/2 चल रहे हैं, प्लस ये जो खेल कूद कर रहे हैं वो है 3x/8, प्लस जो ये हिरण पानी पी रहे हैं ये सारे किसके बराबर हैं? x के बराबर में। ये नज़दीक लिख देता हूँ x यहाँ पे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसके नीचे 1 मान के ले सब लोग इनके, तो क्या आएंगे? 8। इसका भाग इसमें जाएगा 4 बार,
4 को x से गुणा करेंगे 4x प्लस इसका भाग इसमें एक बार, 1 को 3x से गुणा करेंगे 3x प्लस इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 8 64, 9 8 72, ये गुणा करेंगे तो बराबर में x। देखिए ये जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 7x प्लस 72 बराबर में ये जो अपना 8 है वो उधर जाएगा, यहाँ गुणे में भाग में जाएगा तो हो जाएगा 8x। ये 7x आप इधर पक्षांतरण कर दो तो क्या बचेगा 8x में से घट जाएगा कौन 7x बराबर में 72। 7x 8x में से घटेगा तो 1x बराबर 72। तो टोटल हिरण कितना है 72 हिरण है झुंड में। तो ये था अपने प्रश्न नंबर 8। चलिए आगे देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 9 क्या है। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 9 है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। ठीक है, पोती की आयु की 10 गुनी है दादाजी की आयु। यदि उनकी आयु पोती की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। दोनों की आयु हमें बतानी, तो यहां लिखेंगे 9 नंबर में, माना पौत्री की आयु x वर्ष अतः दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, कितने गुना है ये आयु, पौत्री की आयु 10 गुना है तो ये 10x हो जाएंगे दादाजी। ठीक है, अब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखो क्या होगा, यहां पे क्या कहता है कि 54 वर्ष अधिक है। कौन है 54 वर्ष अधिक, दादाजी। किससे, पौत्री से। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या करेंगे 10x में से क्या घटाएंगे, x घटाएंगे तो कितना आएगा 54 वर्ष आएगा। अंतर निकालेंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो 54 आएगा, ये घटाओगे तो आपके 9x बचेगा। 9x बराबर में कितना हो गया 54 हो गया। अब आप क्या करोगे x का मान निकालोगे तो 54 के भाग में जाएंगे कौन 9, तो 9 का भाग लगाओ तो कितना जाएगा 2 5 45, 9 6 54। ठीक है, 6 बार भाग जाएगा तो x का मान 6 आया। तो पौत्री कितने की है, अपने 6 वर्ष की है। 6 वर्ष। और दादाजी की आयु बराबर हो गई, देखो 10 से गुणा कर देना, 10 × 6 बराबर 60 वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दादाजी की आयु हो गई। चलिए आगे अपना प्रश्न नंबर 10 और लास्ट क्या है देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 10 है, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी। अमन की आयु है वो उसके पुत्र की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न नंबर 10 में लिखेंगे, माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, और अमन की वर्तमान आयु 3 गुणी है तो कितना हो जाएगा, ये अपने 3x हो जाएगा, 3x वर्ष। अब देखो 10 वर्ष पहले दोनों की आयु, 10 वर्ष पहले की आयु, देखो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु तो हो जाएगी आपके x - 10, और अमन की कितनी हो जाएगी, अमन की हो जाएगी आपके 3x - 10। अब प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या कहता है कि 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु है वो 5 गुनी थी। ठीक है, दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है, देखो अपन को क्या करना है, ये जो 10 वर्ष पहले की जो आयु है ये लिखनी है आपको x - 10, तो ये तो है पुत्र और ये है 3x - 10 पिता, इनको बराबर करना है। तो देखो ये क्या है आपके 5 गुणा, मतलब बड़ा है इससे, तो इसको 5 से गुणा करोगे इधर तो ये बराबर हो जाएंगे। पुत्र की आयु को 5 से गुणा कर दो, 5 को इससे गुणा करोगे 5x - 10 से करोगे तो 50 बराबर में 3x - 10। देखो ये इधर लेके आ जाओ, ये उधर लेके चले जाओ, 3x इधर आएंगे तो हो जाएंगे 5x - 3x बराबर -10, ये -50 उधर जाएंगे तो हो जाएंगे +50। 3x 5x में से घटेंगे तो 2x बराबर, ये देखो 10 माइनस के हैं और ये 50 प्लस के हैं तो प्लस के रहेंगे 40। x बराबर
40 के भाग में कौन जाएंगे 2, 2 का भाग 40 में लगाओगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो 20 है वो x है, x मतलब पुत्र की आयु, तो पुत्र कितने का हो गया, पुत्र की आयु हो गई आपके 20 वर्ष, ठीक है। और अमन की आयु, अमन की आयु हो गई देखो आपको 3x है तो 3 × 20, 20 दिया 60 वर्ष। तो ये अपने प्रश्न था 10 जिसका आंसर ये हो गया। तो ये हो गई कंप्लीट 2.4।